नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वोट बैंक का सवाल क्या, इसीलिए अखिलेश अवधेश पहले राम मंदिर और अब दीपोत्सव से भी दूर हैं। सवाल यह भी कि दरगाह जाएंगे उसके लिए समय है, लेकिन अयोध्या में दीप जलाने का समय नहीं है। 500 सालों के बाद राम मंदिर वाली दिवाली का मौका आया है। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा, 9 महीने बाद अब पहली दिवाली है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद। लेकिन पहले राम मंदिर और अब दीपोत्सव पर भी जमकर सियासत हो रही है। दोनों से दूरी बनाई जा रही है। पहले अखिलेश यादव राम मंदिर से दूर रहे, बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, ये कह दिया, लेकिन 9 महीने बाद भी मुहूर्त नहीं निकला। अब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के दीपोत्सव कार्यक्रम में भी सक्रिय नहीं होने से लोग नाराज हैं। राम मंदिर में नहीं आने को लेकर संत समाज अखिलेश यादव पर तो सवाल खड़े ही कर रहा था। अब संत समाज अवधेश प्रसाद के दीपोत्सव में सक्रिय न होने को लेकर भी गुस्से में है। संतों ने दो टूक कह दिया कि अवधेश प्रसाद को दीपोत्सव में आने की कोई जरूरत नहीं है। कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों की विचारधारा रखने वाली पार्टी के सांसद अगर कार्यक्रम में आ गए तो अब शकुन हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि राम मंदिर की बात आते ही, राम की बात आते ही, दीपोत्सव की बात आते ही समाजवादी पार्टी के नेता इससे दूरी क्यों बना लेते हैं? क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो उन्हें इन कार्यक्रमों से दूर रखती है, या फिर तुष्टीकरण की वो सियासत जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि अगर वो भगवान राम से जुड़े कार्यक्रमों में चले गए तो खास वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। इसी पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। अल्लाह की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने दिव्य महल में विराज चुके हैं और अब तैयारी है प्रभु राम के आगमन में खुशी मनाने की। जैसे त्रेता युग में अयोध्या वासियों ने प्रभु राम के आगमन में दिए जलाकर जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही इस बार तैयारी है अयोध्या को 25 लाख दियों से जगमगा देने की। इस बार तो खुशी दोगुनी है। प्रभु राम के आगमन में जश्न तो मन ही रहा, जश्न प्रभु राम के उनके नए महल में विराजने का भी है। 500 सालों के संघर्ष के बाद इसी साल जनवरी में नए और दिव्य महल में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब मौका दीपावली का है, तो करोड़ों सनातनी तैयार हैं राम मंदिर वाली दिवाली मनाने के लिए। जब अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। 500 सालों का संघर्ष पूरा हुआ, राम मंदिर बना, प्रभु राम अपने दिव्य महल में विराजे, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। तुष्टीकरण की मजबूरी में विपक्षी दलों ने पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई और अब दीपोत्सव से भी दूरी। इस बार के लोकसभा चुनाव में अयोध्या से सपा जीती, अवधेश प्रसाद सांसद बने, अखिलेश यादव उन्हें अपने साथ ट्रॉफी की तरह लिए घूमते हैं, लेकिन जब बात अयोध्या राम मंदिर की आती है तो दोनों से दूरी बना लेते हैं। अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने का मुहूर्त तो अभी तक आया नहीं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की भी दीपोत्सव में कोई भूमिका नहीं दिख रही। उनका ज्यादातर समय महाराष्ट्र में बीत रहा। अयोध्या के लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों को अब अयोध्या आने की कोई जरूरत ही नहीं। अवधेश प्रसाद जी ने लगातार सनातन धर्म का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने सनातन धर्म का विरोध किया, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। अवधेश प्रसाद जिस दल से सांसद हैं, जिस दल के, उसी दल के मुखिया ने अयोध्या में हम सभी कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। बस कल का ही दिन था वो 30 अक्टूबर, और उसके 2 दिन बाद 2 नवंबर का दिन 35 साल हो जाएंगे। इन हत्यारों को बुलाने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ अयोध्या के स्थानीय निवासी ही नहीं, अयोध्या के संत भी क्रोधित हैं। क्रोध इतना कि दो टूक कह रहे कि जो सांसद प्रभु राम का जयकारा न बोल सके, जिसे उसकी पार्टी के मुखिया अयोध्या के राजा बता दें, वो अयोध्या आ भी गए तो अब शकुन हो जाएगा।
सांसद राम का जयकार नहीं बोल सकता है, उसको दीप महोत्सव में आने पे आप शकुन हो जाएगा, आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है तो राम को शामिल है। तो कहते हैं राम राजा, अरे नौकर होते हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। हमने वोट दे करके उनको सांसद बनाया है, वो राजा नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा था, अवधेश यहाँ करके माफी भी मांगे थे। अयोध्या के संत तो सपा की विचारधारा का हवाला देकर ये तक कह रहे हैं कि जो हमेशा से राम विरोधी रहा वो अयोध्या आएगा ही क्यों। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अयोध्या वासी नहीं, ये संपूर्ण भारत जानता है कि समाजवादी पार्टी का क्या विचारधारा रही है। हमेशा से राम विरोधी रहे हैं और इसी का कारण, इसी का नतीजा है कि उनको जीते लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, अभी तक वो राम मंदिर दर्शन नहीं किए, रामलला का दर्शन नहीं किए। राजनीति अलग विषय है, मंदिर अलग विषय है, आस्था अलग विषय है। और उन्होंने अपनी इच्छा भी जब जाहिर कर दी थी, किसी सज्जन ने उनको राम नाम का पटका उठाया था, उन्होंने उस पर भी कटाक्ष किया था कि हमारे विचारधारा से नहीं मिलता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों की आक्रोशित वाणी आपने सुनी। अब इस तस्वीर को देखिए। लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद कैसे अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर संसद में दाखिल हुए। सुनिए कैसे अखिलेश ने अवधेश को अयोध्या का राजा बता दिया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अयोध्या वासी अखिलेश के इस बयान के बाद और क्रोधित हैं। वो कह रहे हैं उनके राजा तो राम है, कोई और किसी और को अपनी सियासत के लिए अयोध्या का राजा बता दे तो ऐसे लोग अयोध्या से दूर ही रहे। अवधेश प्रसाद खुद ही राजा बनते हैं। स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो खुद ही अयोध्या के राजा हैं। तो अगर वो भगवान राम से तुलना अपनी करते हैं तो फिर वो अपने घर में बैठे रहे, वो अयोध्या में ना ही आए तो अच्छा है। अब इस तस्वीर को देखिए। 2-3 महीने पहले लखनऊ में अवधेश प्रसाद कासिम शहीद बाबा दरगाह पहुंचे थे, चादर चढ़ाई थी। लोग पूछ रहे कि दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाने का समय है, लेकिन राम मंदिर आने और दीपोत्सव में शामिल होने का समय नहीं, तो ऐसे लोग अयोध्या से दूर रहे। तो क्या वाकई तुष्टीकरण की सियासत में अखिलेश अवधेश अयोध्या से दूर रहे? जिस अयोध्या ने सपा को सांसद दिया, जिस जीत को अखिलेश यादव भगवान राम का प्रसाद बता रहे, उन्हीं भगवान राम और उनके आगमन की खुशी में मन रहे दीपोत्सव से दूरी सिर्फ इसलिए क्योंकि सवाल वोटों का है। फिर तो सपा के मुखिया तक अयोध्या के लोग और संतों की बात पहुंच रही होगी और ये बात आने वाले समय में उनकी सियासत के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और सवाल लोग पूछ रहे हैं इस तस्वीर को देखकर जो मेरे साथ बगल में रखी हुई है कि पिछले कुछ समय में 2 बार दरगाह चले गए। मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद खुद आते हैं, वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है। 4 महीने बीत गए, करीब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, अभी तक उनको जाने का समय मिला नहीं। चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, योगी अर्पित दास जी महाराज अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रेम कुमार जी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और तारिक अहमद लारी है समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी, पहला सवाल तो यही है कि दरगाह जाने का समय है, 40 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर से राम मंदिर, मौका नहीं मिला, राम मंदिर में भी दर्शन नहीं किया, दीपोत्सव है, थोड़ा उसमें ही सक्रिय हो जाते, सांसद होने के नाते उसका भी समय नहीं है। देखिए, मैं पहली बात पहले ही आपको बता दूं कि आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि पूरा आपका शो अभी जितनी देर चल रहा है उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई। आवाज कट कट के आ रही है, आपका सिग्नल रुक रुक के आ रहा है। देखिए, फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो के चल रहा है आपका। तो आपने अभी जो सवाल किया उसमें इतना ही समझ में आया कि टाइम नहीं मिला, और आपका जो चल रहा है उससे मैं अंदाजा लगा के बोल रहा हूं। पहली बात है, आप लोगों ने एक प्रोस्पेक्टिव बना रखा है कि समाजवादी को राम से कोई मतलब नहीं है, भगवान राम से कोई मतलब नहीं है, तो फिर इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? बार बार इसको उठाने की जरूरत ही क्या है? तो वहां मिल्कीपुर का चुनाव है इसलिए पांडे जी कि वो उठाया जाएगा, गुप्ता जी इसलिए उठाया जाएगा कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। अरे भाई, आप लोगों ने कब पीडीए समाज को हिंदू समझा है? कब आपने उनको सनातनी समझा है? कब आपने क्या नाम है अवधेश प्रसाद जी को सनातन धर्म का समझा है? मंदिर तो सनातन धर्म वाले लोग जाते हैं ना, तो पीडीए तो सनातन धर्म का है। अरे नहीं, तारिक भाई, हमने समझा, रोहन गुप्ता ने समझा या नहीं समझा, ये एक अलग मसला है। आप मानते हैं ना खुद को सनातनी?
या कह दीजिए कि आप भी नहीं मानते हैं, या आप भी नहीं मानते हैं कि अखिलेश यादव सनातनी है, अवधेश प्रसाद सनातनी है। हम मानते हैं, रोहन गुप्ता मानते हैं, नहीं मानते हैं, छोड़ दीजिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वहां के जो संत इंचार्ज लोग हैं, क्या वो सनातनी मानते हैं अरे आप प्रसाद जी को? नहीं तारिक भाई, आप मानते हैं कि नहीं मानते? की जनता को एक मिनट नहीं नहीं होता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? रोहन गुप्ता आऊंगा। पहले आप जवाब दीजिए। अरे भाई, मैं जवाब देने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। और अगर इतना सवाल पूछने का शौक है रोहन गुप्ता, तो पॉलिटिक्स छोड़कर इधर स्टूडियो और पत्रकारिता ज्वाइन कर लीजिए। क्या वहां के लोगों ने, जिन लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को वोट दिया, क्या वो उन वोटरों को सनातनी मानते हैं? भाई तारिक अहमद लारी, मेरा सवाल है, आप मानते हैं ना? मान लीजिए रोहन गुप्ता नहीं मानते होंगे, आपके हिसाब से मैं भी नहीं मानता होऊंगा। आप मानते हैं कि नहीं कि अवधेश प्रसाद सनातनी है, अखिलेश यादव सनातनी है? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पीडीए समाज जाए आपके पास जी हजूरी करे, पीडीए को गाली बकते हैं, पीडीए को हिंदू नहीं मानते, पीडीए को सनातनी नहीं मानते, अरे और चाहते हैं आपके वहां दरबार में। अरे भाई रोहन गुप्ता 30 सेकंड दीजिए। नहीं तारिक भाई, आप मानते हैं कि नहीं? अरे अवधेश प्रसाद को तारिक अहमद लारी सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आस्था वो अपना काम कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद को तारिक अहमद लारी सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, मैंने कहा था ना, आपकी आवाज वो फ्रीज हो रही है। मेरा सवाल नहीं सुनाई देगा आपको, मेरी आवाज फ्रीज हो जाएगी, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। भाई नेटवर्क खराब होगा तो दोनों ओर से आवाज में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी आ जाएगी, पूरा देश सुन लेगा और आप मेरा सवाल नहीं सुन पाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका फ्रीज हो, हाँ। मैंने पहले ही कह दिया था फ्रीज अच्छा आ रहा है। क्या और आपका बहुत सही आ रहा है, देने को तैयार बैठा हूं। ठीक है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तो बताइए ना तारिक अहमद लारी, आप अवधेश प्रसाद को सनातनी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप ये बताइए, आप सनातनी मानते हैं उसको? वहां के साधु, अरे मैं तो मानता हूं, अरे मैं कह रहा हूं कि मैं मानता हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं कि मिल्कीपुर से 40 किलोमीटर दूर 4 महीना हो गया, अभी समय नहीं मिला। 9 महीना हो गया प्राण प्रतिष्ठा के अखिलेश यादव को, समय नहीं मिला, मुहूर्त नहीं निकला अभी। मैं भूल गया, एक वहां का यहूदी भगाया, वो यहूदी जो यहाँ पर आके सनातनी बन गया है, वो मुझसे सवाल पूछ रहा, मैं भूल गया था। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूं मैं, जिसको पीडीए समाज से नफरत है, जिसको अवधेश प्रसाद से नफरत है, उसको। अरे भाई, इसमें नफरत की बात कहां से आ गई रोहन गुप्ता? इसमें नफरत की बात कहां से आ गई? सिर्फ सवाल पूछा कि भाई दरगाह चले गए, मंदिर भी चले जाते, 40 किलोमीटर दूर आपके मिल्कीपुर से है, फिर भी 4 महीने में समय नहीं मिला। 10-10 किलोमीटर भी 1 महीना में चले होते तो पहुंच जाते। लोकसभा चुनाव के बाद में पूरे देश में इनके तथाकथित इंडी गठबंधन के द्वारा एक नैरेटिव चलाया गया कि देखिए अयोध्या में भाजपा हार। अब उसके रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने तस्वीरें दिखाई। अगर एक सांसद है जिसको उसके ही पार्टी के नेता ने कहा कि ये तो अयोध्या का राजा है, वो सांसद होने के बावजूद दरगाह में 2 बार जा सकते हैं, और अयोध्या में मंदिर में अगर एक बार भी नहीं आ जाते, उनकी नीयत तो पूरे देश के सामने। और ये जो डिवाइड एंड रूल की जो उन्होंने राजनीति की, उसके रुझान आना चालू हो गए। गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं होगी। और देखिए तुष्टीकरण की राजनीति किस हद तक चली गई राकेश जी, कि जिस अयोध्या का नाम लेके राजनीति कर रहे, देखिए अयोध्या में हम लोग जीते हैं, आज राम मंदिर में जाने से इनको परहेज और दरगाह चले जाते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दरगाह मत जाइए, आप सांसद होकर दरगाह जाते हैं तो मंदिर जाने में आपको क्यों कांटे लग रहे हैं? आपके नेता आपको अयोध्या का राजा कहते हैं, मंदिर जाने में क्यों तकलीफ आपको हो रही है? यही आपका सनातन का विरोध है और यही तुष्टीकरण की राजनीति है कि आपको डर लग रहा है कि कहीं मंदिर चले गए तो आपके वोट कम ना हो। ये जो राजनीति है राकेश जी, ये देश के लिए खतरनाक राजनीति है कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं को बांटो, मुस्लिमों को एकत्रित करो, उनका तुष्टीकरण करो और अपनी दुकान चलाओ। बाकी एक रीजन बताइए, कोई भी अपने आप को सनातनी मानेगा, कोई अपने आप को अयोध्या का राजा मानेगा, राम जी के दर्शन करने में आपत्ति ऐसे सांसद क्या हो सकती है? उतना बता दीजिए, सिंपल बात है। नहीं तारिक अहमद लारी को हंसी ज्यादा आ रही है। अब सब नेटवर्क भी ठीक हो गया, रोहन गुप्ता की बात भी सुनाई दे रही है। नहीं सारी बात सुनाई दे रही है, अब नेटवर्क भी ठीक हो गया, सेंचुरी का तो वो नेटवर्क कहीं और का दिक्कत है। चलिए तारिक अहमद लारी, फिर मैं सवाल दोहराता हूं, जो रोहन गुप्ता ने भी कहा दरगाह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए, सभी धर्मों की जगहों पर जाना चाहिए, लेकिन राम मंदिर से दूरी, दीपोत्सव से दूरी क्यों भाई? उससे ज्यादा हास्यमय शो है, या वो सबसे ज्यादा कार्टून तो यहाँ बैठते हैं। सबसे मजेदार होता है कि एंकर भी 1 नंबर का, और ऊपर से जो आता है करेक्टर वो भी एक मिनट तारिक अहमद लारी सुनिए, बहुत तमीज में रहा करिए, 1 मिनट इनकी आवाज डाउन करिए, तारिक अहमद लारी की आवाज डाउन करिए। तारिक अहमद लारी, कार्टून आप होंगे, कार्टून आप होंगे, और कार्टून चैनल देखने का शौक है, और कार्टून देखने का इतना शौक है तो कार्टून चैनल पर जाकर बैठा करिए।
गेस्ट टीम जब आपको फोन करे तो बोल दीजिए मैं कार्टून चैनल सिर्फ देखता हूं, आदत हो गई है कार्टून चैनल देखने की, कार्टून के अलावा कोई बात नहीं कर सकता हूं, कार्टून का बहुत शौक है तो कार्टून जैसी बातें करूंगा। तो ये बोल दिया करिए सर, फिर हम तय करेंगे कि कार्टून जैसी बातें हमें करनी है कि नहीं करनी है। आऊंगा, थोड़ा सा पानी पीजिए, अपने दिमाग को दुरुस्त करिए तारिक अहमद लारी, और कार्टून जैसी बातें मत करिएगा मेरे सामने, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, वरना मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता चाहे सामने जो भी हो। बहुत सीधी सी बात है चंद्रमोहन जी, एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि आपकी पार्टी के भी नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो नाच गाना चल रहा था भाई, इसीलिए मौका नहीं मिला जाने का। देखिए, पहले तो मुझे आपकी बातों को देखते हुए और तुष्टीकरण की बात हमारे एक मित्र ने छेड़ी है जो दूसरी पार्टी में है आज, उनकी बात करते करते राकेश भाई मुझे कुछ याद आ गया। दत्तात्रेय ने कहा कि बटोगे तो कटेगे, और उसी के विपरीत जो संघ प्रमुख है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों में हिंदू खोजना क्यों, हर मस्जिद में मंदिर खोजना क्यों। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि भाजपा और संघ का तुष्टीकरण है क्या। और आपकी भी डिबेट के अंदर मुझे यह समझ में नहीं आया कि मंदिर में कोई जाए ना जाए, लेकिन आप जैसा एक व्यक्ति दरगाह पे जोर क्यों दे रहा है। तो मुझे इस बात से मोहन भागवत जी की बात पे कहना आ रहा है कि राकेश को दरगाह पे बात करना क्यों, क्योंकि मजबूरी है उसकी। नहीं सुनिए, विषय क्या आपका बीजेपी वाला जवाब रोहन गुप्ता देंगे, मेरा वाला जवाब मैं दे देता हूं। दरगाह से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अवधेश प्रसाद जाए दरगाह पर, आप भी जाइए, और मैं भी गया हूं लखनऊ में था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाना बुरी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि दरगाह जा रहे हैं लेकिन राम मंदिर से दूरी क्यों है। कार्टूनों की तरह नहीं जवाब देता हूं, मुझे मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा मेरे प्रश्न, मैं जो जवाब नहीं मैं कोई घुमा नहीं रहा भाई, आप सवाल को घुमा रहे हैं। प्रश्न ये है कि किसकी मजबूरी है कि राकेश कुमार और टाइम्स नाउ बात करेगा कि कौन मंदिर जा रहा है, कौन नहीं। तो आपकी कैसी मजबूरी है कि आप हिंदू की बात आते हैं आपको दिक्कत होने लगती है, राम मंदिर की बात आते दिक्कत होने लगती है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नाच गाना लगने लगता है। चंद्रमोहन जी, ये कौन सी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। के नाम के ऊपर दही जम जाती है, दही जम जाती है। क्यों? राम जी ने ये सिखाया था आपको, राम जी के आचरण ये था। अच्छा, अरे राम का नाम लेते हो फिर चलिए नहीं रोहन गुप्ता की रिप्लाई करिए, फिर अवधेश जी आ रहा हूं। चलिए सर, रोहन आपका इशारा रोहन गुप्ता की ओर था कि दूसरी पार्टी में है, तो उनका रिप्लाई ले लीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाता हूं। देखिए राकेश जी, मुद्दा यहाँ पे ये है, हमारे साथी जो हाथ ये साइकिल ने तो हाथ के साथ भी धोखा कर दिया। 9 की 9 सीट में कांग्रेस को दी नहीं है, तो साइकिल ने तो हाथ के साथ भी धोखा कर दिया। ये तो उनकी मजबूरी है, बोल रहे हैं। वहां के कार्यकर्ता रो रहे कि कांग्रेस पार्टी लड़ भी नहीं पाई उनके साथ, ये तो इनके गठबंधन का हाल है। मुद्दा क्या है यहाँ पे राकेश जी? मुद्दा है तुष्टीकरण का। आप अगर सांसद हैं, अगर आपने आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं ऐसे चंद्रमोहन जी सुन लीजिए सर, इसके बाद तुरंत आपको समय दे दूंगा, फिर समय दे दूंगा, समय की कमी नहीं है चंद्रमोहन जी, समय की कमी नहीं है। रोहन गुप्ता को सुन लीजिए, पिन पॉइंटेड करके आपने सवाल पूछा था, वरना अवधेश जी के पास में जा रहा था। सुन लीजिए पहले उनको, फिर आप जवाब दे लीजिए। राकेश जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि ये जो भी इंडी गठबंधन है, अभी इंडी गठबंधन तो खत्म हो चुका है, ये लोग अंदर ही बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को काट डाला, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सपा को काट डाला, तो अभी रुझान तो आपके सामने आएंगे। मुद्दा क्या है यहाँ पे? देखिए, जिस अयोध्या के नाम पे इन्होंने राजनीति की, देखिए अयोध्या में भी है जो है भाजपा हार गई, आज उसका रुझान देश के सामने आ रहा है। हकीकत सांसद हैं आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, जनता ने आपको सांसद बनाया है। आप जाइए, हर जगह जाइए, पर आपको ये मैसेज देना है कि नहीं मैं तो दरगाह जाऊंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। ये मैसेज गलत है, ये देश के लिए गलत मैसेज है। अगर करते हैं तो सब करिए। आपको लगता है कि नहीं हम मस्जिद नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, सब बात कीजिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब सरकार के मुद्दों की बात आए तब आप अपना तुष्टीकरण करें, और जब हिंदुओं को बांटने की बात आए तब आप उसमें भी आपको आपत्ति है। दोनों चीज साथ में नहीं चल सकती। आपका असली चेहरा देश के सामने आ रहा है। अगर आप जाएं तो दोनों जगह जाएं या मत जाएं, मुद्दों पे बात करें। मैं मुद्दों पे आता हूं, राकेश जी इनकी हकीकत बता रहा हूं, क्यों इनको तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। अगर मुद्दों पे बात होगी, अगर आयुष्मान भारत की बात होगी, तो देश का हिंदू मुसलमान सब उसका फायदा उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात आएगी, देश का हिंदू मुसलमान सब उसका फायदा ले रहे हैं। अगर इस मुद्दे पे बात आई तो मुसलमानों की वोट इनको नहीं मिलेंगे, इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण इनकी मजबूरी है, उनकी दुकान चलाने की मजबूरी। ये हकीकत है। ठीक है, अब अवधेश जी, जो भाषा तारिक अहमद लारी की आ गई, जैसे लग रहा था कार्टून चैनल पर बैठे हुए हैं,
अच्छा चलिए अवधेश जी मैं आता हूं, ये कुछ दिखा रहे हैं चंद्रमोहन जी, पहले सुन लेता हूं उनको। बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। राकेश जी, एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, जरा कैमरामैन को बोलिएगा जरा दिखा दें जरा। ये दिखा दीजिए भाई। ये इनके देश के हमारे प्रधानमंत्री और इनके नेता हैं। फिर ये प्रेम किस लिए? अगर ये प्रेम विदेशों में जाके पनपता है तो फिर देश के अंदर दरगाह में जाने वाले व्यक्ति पे प्रश्न क्यों? अरे भाई प्रश्न दरगाह में जाने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप समझ देश नहीं के पा रहे। नागरिक के अंदर मैंने ये कहा कि चाहिए मंदिर पे हिंदू आपत्ति मुसलमान को क्यों करना और चाहिए, अगर ऐसा सब है करना तो चाहिए। रोहन मैं गुप्ता खुश आप हूं, भी आपने जवाब सवाल दो। पूछा, देश के आप अपने प्रधानमंत्री मुद्दे पे फंस रहे हैं। जवाब आप देश बात के जाइए, लिए कि आप मैंने दरगाह पे तुष्टिकरण आपत्ति करते हो, नहीं की है, देश सब के अंदर जाएंगे, मुद्दों को सब दबाते जाएंगे, हो पर मंदिर कि पे मुद्दों जाने से से आपको ना आपत्ति गिरा क्यों? जाए। मुझे दरगाह से कोई आपत्ति नहीं है। आप सांसद मुद्दों पे से जाना बचना चाहिए, सब चाहते हो जगह रोहन जाना गुप्ता। चाहिए। मंदिर से अगर आपत्ति क्यों आपको है? ये लगता आप हो अयोध्या तो के आप मुद्दों सांसद पे हैं, बात आपको करिए। मंदिर से आज देश आपत्ति क्यों आपसे है? देश पूछ को रहा है बताइए कि देश के आपको अंदर क्यों महंगाई उतार क्यों दिया बढ़ गई? साइकिल से? वो देश बताइए। आपसे पूछता है आपको बेरोजगारी क्यों मंदिर बढ़ से गई? आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश आपसे ये दरगाह पूछता है से भी कि आपत्ति 400 नहीं का होनी नारा चाहिए। लगाने के आज बाद सर्वधर्म आप समभाव की बात 240 होनी में क्यों चाहिए। सिमट अगर गए? आप तुष्टीकरण ये करेंगे पूछता है, लेकिन तब आप हिंदू कहते हैं कि हम एकता की एक जीत बात गए। होगी। आपको तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। और चलिए तुष्टीकरण से अच्छा आपने मैं किसी आगे का बढ़ता हूं। फायदा हो नहीं गया, करवाया। आपने मुसलमानों हो का गया। नुकसान करवाया। चंद्रमोहन जी सर सुनिए ना, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि सवाल को ना समझ पाए। आप सवाल को टालना कैसे चाह रहे हैं ये ना समझ पाए। अवधेश जी, किसी ने ये नहीं कहा कि दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। जाइए भाई, दरगाह पर जाइए, आप गुरुद्वारे भी जाइए, किसने मना किया है? चर्चेज में भी जाइए, जाना चाहिए। लेकिन आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप बाकी सब जगह घुमाएंगे तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई मंदिर से दिक्कत है क्या? अवधेश जी, दोनों लोग सवाल से दूर भाग रहे हैं कि इसका जवाब हो ही नहीं सकता है। इससे तुष्टीकरण का ठीक है। बड़ा एग्जांपल। रोहन जी आता हूं सर। अवधेश जी, सवाल पूछा ही जाएगा। रोहन जी एक मिनट। नहीं, सवाल पूछा ही जाएगा, सवाल पूछा ही जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल इनके लिए कितना असुविधाजनक है कि आप राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, दीपावली में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, इसका उत्तर देने का साहस न तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, जो ठहाका लगा रहे हैं बैठ के दूसरे की टिप्पणी सुनने की बजाय। ऐसा लग रहा है जो बाकी हम निरर्थक लोग बैठे हैं ये ठहाका लगा के मजाक उड़ा रहे हैं। और चंद्रमोहन जी ने एक बार भी नहीं बोला है कि मंदिर उनको जाना चाहिए। वो मस्जिद में जाएं। भारत जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। Yes. लेकिन अयोध्या दरगाह के लिए नहीं जाना जाता है। अयोध्या वहां रामचंद्र जी की जन्म स्थली, उनके जीवन स्थली, उनका राज करने, इसके लिए अयोध्या जाना जाता है। दीपावली रामचंद्र जी के लंका में विजय के बाद अयोध्या वापसी के खुशी में मनाया जाता है। ये देश के एक एक हिंदू मुसलमान सबको पता है। तो अगर इतनी नफरत है कि आप उस दीपोत्सव में शामिल नहीं होंगे, आपको शर्म नहीं आती है कि आप वहां के सांसद हैं और इस पर उत्तर देने की बजाय आप बाएं दाएं घूम रहे हैं। और जो तारिक अहमद लारी पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए, जरा जाके राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों का नाम पढ़ लीजिए। उसमें आपके दलित भी है, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें आदिवासी भी है, जाकर के देख लीजिए। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था। 4000 लोग ऐसे ही नहीं थे। वाल्मीकि मंदिर के भी आए थे, सब लोग आए थे उसमें। इसलिए जानबूझ करके सुनिए, आप बोल चुके हैं। आपने टाइम्स नाउ के जो दर्शक और श्रोता हैं उनको आपने या तो इतना नासमझ समझा है कि वो वेबसाइट नहीं देखते होंगे और आपको नहीं सुनते होंगे। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमने, सुनिए बीच में नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी जी ने जब, मैं इनको सुन नहीं रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है तो उसमें एक विचार निहित था कि अयोध्या के विचार में श्री राम मंदिर का निर्माण शामिल था। तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने उस विचार को हरा दिया है तो ये मान कर चल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाने वाले और राम मंदिर के विचार को हराया है। तो जब आप इस स्तर पर बात करेंगे तो आपको राम मंदिर जाने में समस्या होगी, आपको दीपावली में जाने में समस्या होगी। और आप जिसको अयोध्या को, अरे भैया कोई गाली आपको मालूम है, लोग बैठे हुए हैं। तारिक अहमद लारी सुनिए ना भाई, ओ भाई सुनिए, तारिक अहमद लारी ये कार्टून चैनल नहीं है। तारिक अहमद लारी ये कार्टून चैनल नहीं है कि हर किसी के बीच में बैकग्राउंड कमेंट्री करेंगे। एक कैरेक्टर बोल नहीं रहा है, दूसरा कैरेक्टर बोलना शुरू कर दिया तो कार्टून चैनल
नहीं है सर। ऐसे नहीं होता है। आपने कार्टून चैनल नहीं ट्यून किया है तो सुनिए पहले। सुनिए, हाँ तो कार्टून चैनल नहीं है, सुना करिए, इशारा करिए, इशारा करेंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। प्रेम कुमार को देखिए, चंद्रमोहन जी को देखिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और महाराज जी को देखिए, उनके पास भी अभी तक नहीं गया, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। आप ही से डिबेट की शुरुआत किया था। अवधेश जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। मैं पूरी कर रहा था। तारिक अहमद लारी की समस्या यह है कि इन्होंने पीडीए की बात की, मैंने स्पष्ट कर दिया क्या हम में से कौन इसमें पीडीए का है, इनको मालूम ही नहीं है। मुसलमानों ने अपनी जातियों के बारे में कभी चर्चा नहीं की। इनके यहाँ शेख अंसारी के यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं होते, जुलाहा के यहाँ तैयार नहीं होते हैं। उनकी लड़ाई चल रही है गाँव में। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में ही एक गाँव में 2 रास्ते बन गए। इनको हिंदू समाज के अंदर ही दिखाई दे रहा है पीडीए। अब मुस्लिम समाज के अंदर पसमानदा की इतनी बड़ी लड़ाई है, जो लोग दलित और पिछड़ों से मुसलमान बने उनको आज तक महत्व नहीं दिया। उनके यहाँ रोटी बेटी नहीं करते हैं, तो उनकी चिंता नहीं है भैया। अपने यहाँ के पीडीए की चिंता करो। आप ये बताइए, मुसलमानों में पीडीए की चिंता करो, हिंदुओं का पीडीए की चिंता छोड़ो। क्यों जाए? आपने अवधेश प्रसाद जी को गाली दी तो आपके घर अवधेश प्रसाद जी क्यों जाए? अरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे तारिक अहमद लारी, अवधेश, अरे एक मिनट, अवधेश जी, तारिक अहमद लारी सुनिए ना। तारिक अहमद लारी सुनिए। अवधेश प्रसाद के किसी के घर जाने की बात नहीं हो रही है। अवधेश प्रसाद के राम मंदिर जाने की बात हो रही है। राम मंदिर किसी का घर नहीं है, वो भगवान का घर है, वो भगवान का महल है, वहां भगवान विराजते हैं, ठीक है, और वहां पर सभी लोग जाते हैं, और भगवान के दरबार में सभी एक जैसे हैं। मैं हूं, रोहन गुप्ता हूं, अवधेश जी हो, आप हो, चंद्रमोहन जी हो, प्रेम जी हो, महाराज जी हो, सभी एक जैसे हैं। तो किसी का घर नहीं है, घर मत बोलिए, आप समझिए। खैर, प्रेम कुमार जी, सवाल सिर्फ इतना है। अरे रुक जाइए, हो गया, दो लोग इंतजार कर रहे हैं ना। रुकिए लारी जी, आपके लिए अकेले शो नहीं है, 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की भी तारीफ करिए। रुक जाइए प्रेम कुमार जी, सवाल बहुत सीधा सा और एक लाइन का सवाल था कि भाई राम मंदिर उद्घाटन के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय कह दिया गया कि तो इवेंट है भाई, नहीं जाएंगे। चलो पॉलिटिकली आपने स्टेटमेंट दिया, 9 महीना बीत गया, अभी तक मुहूर्त नहीं निकला। 40 किलोमीटर दूर 4 महीने में तय नहीं हुआ, बाकी पूरी दुनिया घूम लिए। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि जिस अयोध्या ने सांसद दिया, वहां के सांसद भाई क्यों नहीं जा रहे मंदिर? एक दिया तक जलाने के लिए अयोध्या में नहीं है। धर्म राजनीति की बपौती थोड़े है। राजनीति क्या धर्म को संचालित करेगी? राजनीतिक कारणों से सवाल पूछे जाएंगे। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारा मन, हम जाएं या न जाएं, भाई आप जिस तरीके से सांसद को जाना चाहिए बोलने का क्या मतलब? भाई सांसद राजनीतिक प्रतिनिधि है, राजनीतिक दल का अध्यक्ष, नेता, इन सब का जाने का क्या मतलब है धर्म में? धर्म व्यक्तिगत आस्था के आधार पर कोई भी जाता है मंदिर में, न कि किसी इंस्टीट्यूशन का प्रमुख होने के कारण, सांसद का प्रतिनिधि होने के कारण, मुख्यमंत्री होने के कारण, के प्रधानमंत्री होने के कारण कोई मंदिर जाता है। ठीक, इस बात को क्लैरिटी में लेना पड़ेगा। ठीक, एक सवाल छोटा सा, प्रेम जी सर, एक छोटा सा सवाल आप ही बोलिएगा। एक छोटा सा सवाल, आपने कहा आस्था का सवाल है, तो मैं ये मान लूं आपके हिसाब से कि अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की राम मंदिर में, भगवान राम में आस्था नहीं है, इसीलिए नहीं जा रहे। देखिए, अवधेश प्रसाद जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, आप जिस तेवर में सवाल पूछ रहे हैं, जाके उनकी कनपट्टी पर बंदूक लगा के बोलिए। अरे ये बोलने की भाषा नहीं है भाई। और जिस हिंदुस्तान क्या होता है, एक ही हिंदुस्तान है पूरी दुनिया में, और उस हिंदुस्तान के वासी आप भी हैं और मैं भी हूं। तो जिस हिंदुस्तान और जिस अयोध्या नहीं, एक ही हिंदुस्तान और एक ही अयोध्या। और मेरे तेवर पर सवाल मत खड़े किया करिए। सवाल पूछा कि व्यक्तिगत आस्था की आपने बात कही, बोलने दे रहा हूं, आप ही के पास हूं। तो व्यक्तिगत आस्था की बात है, तो मैंने पूछा कि अगर आपके हिसाब से नहीं जा रहे, तो व्यक्तिगत आस्था अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद की आपके हिसाब से नहीं है राम मंदिर अयोध्या में? नहीं, मैं कौन होता हूँ है कि नहीं है बोलने वाला व्यक्ति? मैं किसी की आस्था पर कैसे बोल सकता हूँ? अरे आपने ही दलील दी, आपने ही दलील दी कि राजनीतिक है, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। व्यक्तिगत आस्था होनी चाहिए। पूरा राजनीतिक मामले बना करके धर्म के सवाल को उठाए जा रहे हैं। अब मंदिर जाना और नहीं जाना, ये भी क्या राजनीति का सवाल होगा? अब अवधेश प्रसाद से जाके पूछ लीजिए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? उस पर मंचन हो रहा है, डिबेट हो रही। अवधेश प्रसाद जवाब देंगे कि उनके बिहार पे कोई तीसरा आदमी जवाब देगा इस बात का कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं और कब जाएंगे? नहीं दे सकते कोई भी जवाब। अच्छा, डिफेंड आप कर देंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे? नहीं, प्रेम कुमार जी डिफेंड कर देंगे, दलील दे देंगे कि राजनीतिक सवाल पूछा जा रहा है, बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है।
जवाब नहीं देंगे लेकिन प्रेम कुमार जी। सिंपल सा लॉजिक है पांडे जी। धर्म में, हिंदू धर्म में सबको आजादी है, जाए या ना जाए, मंदिर में नहीं जाए। अरे किसी भी धर्म में आजादी है भाई, धर्म को नहीं मानने सभी वाले धर्म के लोगों को आजादी है कि अपने धार्मिक जगहों पर जाएं या नहीं जाएं। आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है। तो आपके हिसाब से नास्तिक है अखिलेश यादव? अवधेश प्रसाद नास्तिक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्यों? आप तो अरे तो फिर आस्तिक नास्तिक की परिभाषा क्यों बता रहे हैं? जरूरत है। अरे तो प्रेम कुमार जी, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा मत बताइए, मत समझाइए कि आस्तिक किसको कहते हैं, नास्तिक किसको कहते हैं। मत समझाइए कि हिंदू नास्तिक भी होता है, आस्तिक भी होता है। होता है, आस्तिक भी होता है, नास्तिक। अरे तो बताइए ना कि आपके हिसाब से अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद आस्तिक है कि नास्तिक है आपके हिसाब से? अरे हम मंदिर जाए तब भी हिंदू है, ना जाए तब भी हिंदू है। हम योग करें तब भी हिंदू है, ना योग करें तब भी हिंदू है। हिसाब से तो वो हिंदू ही नहीं है। चलिए, अब ये कौन सी बात? नहीं मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। नहीं मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। प्रेम कुमार जी पूरी दुनिया की बातें कर लेंगे। आस्तिक जी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी बोले ना कि वो हिंदू है कि नहीं है। हिंदू है तो नास्तिक है या आस्तिक है, ये तो स्पष्ट कर ही दे कि भैया मैं नास्तिक हूँ। सुनिए जो नास्तिक है वो दरगाह में क्यों जाएगा सर? जो नास्तिक होगा वो दरगाह और मस्जिद में क्यों जाएगा? प्रेम जी जरा सुनिए ना। अरे प्रेम जी जरा मेरा एक सवाल सुन लीजिए भाई। प्रेम जी अगर वो नास्तिक है तो मस्जिद में दरगाह में क्यों जा रही है? अगर नास्तिक है तो वो सिर पर टोपी पहन के क्यों खड़े है? अगर नास्तिक तो वहां भी नहीं जाएगा। नास्तिक के केवल मंदिर के लिए वो नास्तिक हो सकता है, मंदिर आस्था का सवाल हो जाएगा। और मस्जिद और दरगाह आस्तिक और आस्था का सवाल नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? आप कैसे तर्क दे रहे हैं? आप इतने बुद्धिमान आदमी हैं कि इस्लाम में जाने के लिए वो आस्तिक है और इधर आने के लिए नास्तिक हो जाए। उधर आस्था नहीं है, आस्था है, इधर आस्था नहीं हो जाए। कैसा उत्तर दे रहे हैं आप? अपने आगोश में ले रही है। अरे भाई राजनीतिक से नहीं, क्या समस्या है? तो कोई राजनीति कर रहा है सर, कोई राजनीति कर रहा है तो उससे राजनीतिक सवाल पूछने में क्या समस्या है? राम मंदिर सर राजनीति से, सांसद से राजनीतिक सवाल पूछा ही जाना चाहिए, राजनीतिक एंगल से भी पूछा जाएगा। अच्छा चलिए, ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रेम कुमार जी होल्ड डाउन, कूल डाउन। हो गया सर, हो गया प्रेम कुमार जी, हो गया सर, हो गया। आप हिंदू के आस्तिक और नास्तिक होने की भी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं व्यक्तिगत आस्था का भी विषय है, मंदिर जाए चाहे नहीं जाए, उनका मन करे तो दरगाह जाए, बिल्कुल जाए। आप फिर पूछ दिया कि आस्तिक है नास्तिक है, आप उस पर कन्नी काटने लग रहे हैं। फिर कह रहे हैं कनपट्टी पर पिस्टल डाल के सवाल पूछ लीजिए, ऐसे नहीं होता है। चलिए योगी अर्पित दास महाराज जी, रुक जाइए। अब एक साधु संत को सुन लीजिए। माफी के साथ थोड़ी देर से आपके पास में आया। योगी अर्पित दास जी महाराज जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं कि जो अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता है वो मंदिर क्यों नहीं गया, वो दीपोत्सव में सक्रिय क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल पूछने पर यहां बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। दूसरी बात है, आप अयोध्या से है, अयोध्या के लोग इस बात को कैसे ले रहे हैं? देखिए पांडे जी, मैं बहुत देर से सभी वक्ताओं को सुन रहा था। जिस प्रकार से सभी वक्ता अपना अपना विषय रख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा कि मंदिरों ने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसी ने कहा मस्जिद जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अयोध्या वासियों ने वोट दिए और वो सभी के प्रतिनिधि हैं। इस नाते उनको राम मंदिर दर्शन के लिए भी जाना चाहिए और इस भव्य दीपोत्सव में भी शामिल होना चाहिए। ये दीपोत्सव एक ऐसा दीपोत्सव होने जा रहा है जिसके लिए भारत के लोगों ने 500 वर्ष इंतजार किया। हम अयोध्या के लोगों ने परसों, हमारी कई पीढ़ियां उसमें शहादत दे गई, कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया। यही सरयू रक्त रंजित हो गई और आज वही सरयू के किनारे भव्य दीपों के प्रकाश से पूरी अयोध्या जगमगाएगी। तो निश्चित रूप से ये दीपोत्सव बहुत खास होने वाला है। लेकिन आप किनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर में जाएंगे? आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, ये उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी के मुखिया ने लाखों राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों से आप कैसे अपेक्षा करते हैं भगवान श्री राम के पास जाएंगे? आपने देखा पूरा 9 महीना होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया, अन्य पार्टियों के मुखिया कोई भी राम मंदिर नहीं गए। क्यों? ये राम मंदिर जाएंगे तो एक ये जिस छोटी सी एक तुष्टीकरण की जो ये राजनीति करते हैं एक समाज की विशेष वर्ग की, वो इनसे नाराज हो जाएगा, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा।
इसलिए मैं आपसे बहुत करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आदरणीय पांडे जी, इन लोगों से कतई। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी, जब गोस्वामी जी से संतों ने पूछा कि कलयुग में हम कैसे देखेंगे कि कौन राक्षस है कौन अच्छा व्यक्ति है, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सम प्राणी। इसलिए इन सभी निश्चरों को ठीक है महाराज जी, मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे निश्चर राम मंदिर में ना जावे तो बहुत अब लीजिए तारिक अहमद लारी, ये तो कह रहे हैं कि जैसी आपकी विचारधारा, दिखा लीजिएगा, सवाल सुन लीजिए, जैसी आपकी विचारधारा तो राम मंदिर आइए ही नहीं। एक महाराज जी ने तो कह दिया कि अब शकुन हो जाएगा अगर अवधेश प्रसाद आ गए तो। मैं 3 बातें कोट कर रहा हूं। अखिलेश यादव प्राण प्रतिष्ठा के 9 महीने बाद भी मुहूर्त नहीं निकला, कहे थे चुनाव हो जाए मैं जाऊंगा परिवार सहित दर्शन करूंगा। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी उस समय था। राम गोपाल यादव जी राम मंदिर के नक्शे को बेकार बता चुके हैं। शिवपाल यादव ने कहा था जो महाराज जी कह रहे कार सेवकों पर चली गोली की घटना बिल्कुल सही थी, चलनी चाहिए थी गोली। अब इधर अवधेश प्रसाद जा नहीं रहे हैं, तो ये इतनी दिक्कत, इतनी दूरी सिर्फ वोट बैंक के लिए, और वही आपका बेड़ा पार लगाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए एक बात समझिएगा, इन्हीं के शास्त्रों में 4 वर्ग हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, और शूद्र में सब आता है, पीढ़िय समाज उसी में आता है। तो एक शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने अभी रांची में बयान दिया था कुछ समय पहले कि दलितों का मंदिर में प्रवेश निषेध होना उचित है। इसे शास्त्र सम्मत बताते हुए शंकराचार्य ने समर्थन किया है। तो देखिए अब वहां जाकर धक्के खाकर बाहर निकलना तो बेइज्जती की बात है। तो किसने निकाला कि हम पीढ़ी नहीं सुनिए ना, अरे सुनिए, ये उलझुल वाली बातें मत किया करिए मेरे सामने। नहीं, वो किन्हीं शंकराचार्य ने कहा होगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, और मेरी जानकारी भी नहीं है। मेरे को आप एक उदाहरण दीजिए कि राम, नहीं सुनिए ना भाई, अयोध्या में राम मंदिर में प्रवेश से किसने किसको रोका है? निकाल कर बैठा, किसने किसको रोका है? न्यूज में छपा नहीं, किस, अरे भाई वो छपा होगा, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो नहीं पढ़ा, इससे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए शंकराचार्य जी का ये फोटो भी देख लीजिए, ये फोटो भी देख लीजिए। नहीं पता है राम मंदिर की पहली फोटो भी देख लीजिए, एक अहरवार जात के व्यक्ति ने रखी थी। हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी, हमें शंकराचार्य की बात सुननी है। यहाँ जाकर राम का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, नहीं जाना चाहते, पीडीए वाले नहीं जाना चाहते क्योंकि दलितों का प्रवेश नहीं, अब ये नया प्रोपेगेंडा है। नहीं सुनिए तारिक अहमद लारी सुनिए, अभी महाराज जी ने क्या कहा, राम मंदिर की पहली ईंट एक अहिरवार जाति के व्यक्ति ने रखी, और रोहन गुप्ता जी ये नया शिगुफा लेकर आए तारिक अहमद लारी कि मंदिर में गए तो धक्का मार के निकाल देंगे, इसीलिए सपा के लोग मंदिर नहीं जा रहे कि कहीं धक्का मार के निकाल न दे। अजीब दलील है। पांडे जी किस मुंह से ये मंदिर? महाराज जी आ रहा हूँ, महाराज जी आ रहा हूँ, महाराज जी आ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ठीक है रोहन गुप्ता ये नया शिगुफा। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, ये जो पूरी आपकी डिबेट है, इनकी जो राजनीति है तुष्टीकरण की, उसका सबूत है। दूसरा, किस प्रकार से हिंदू को बांटने की इनकी राजनीति है, दोनों का सबूत आपके सामने आ गया। अरे इतनी आपत्ति क्यों है भाई? आप सांसद है, जाइए, और ये डिबेट ही नहीं होती अगर वो चले गए होते। पर नहीं, उनको अपनी तुष्टीकरण की छवि नहीं तोड़नी है। और जहां पे भी आता है, कहा गुरुजी ने कहा कि पहली नींव जो रखी गई थी वो दलित समाज से थे, क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप? क्यों किसी का कोई व्यक्तिगत चीज से बात कर रहे हैं? आपकी डिवाइड एंड रूल की राजनीति खत्म हो गई। हरियाणा ने जवाब दे दिया, वहां पे जाट हो दलित हो सबने जो है भाजपा को वोट दिया, क्योंकि राजनीति एक्सपोज हो गई। और आप कौन से मुंह से बात कर रहे हैं? आपने तो गोलियां चलवाई है, आपकी तो राजनीति है जो है तुष्टीकरण पे टिकी हुई है। आपकी दुकान बंद हो जाएगी अगर तुष्टीकरण बंद कर दिया। पर मुश्किल से मेहरबानी करके विनती है कि उनको अयोध्या का राजा बोलना बंद कीजिए। अगर आपकी नीति राजनीति तुष्टीकरण की है तो आपके नेता को कहिए किस प्रकार की बात मत करिए। आप समाज को गाली देना मत करिए। अयोध्या के वासियों ने जिन्होंने हमको वोट दिया, देखिए हमारे सांसद दरगाह जाएंगे, वो राम मंदिर नहीं गए, इसे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ये हमारे समाज को गाली देना बंद करें। पीडीए समाज है, पीडीए समाज है,
हमारे प्रकार के समाज को सांसद गाली आपकी देना पार्टी बंद के? करें आप लोग। किस प्रकार की राजनीति मीडिया के कर रहे समाज को हैं? गाली नफरत देना का बंद खेल करें, खेलना हमारा बंद यही कीजिए। आपसे पूरा निवेदन समाज, है। पूरा देश और आपके दीपावली खिलाफ की है, हार्दिक और आपको इतना ही है शुभकामनाएं। तो पसमंदा की आपको बात कीजिए। दीपावली की अब जाति हार्दिक गणना की बात शुभकामनाएं। कर रहे हैं, मुसलमानों की आपको जाति दीपावली गणना की की बात हार्दिक कीजिए। शुभकामनाएं। कहां से दूर भाग रहे आपके हैं? श्रोताओं को क्यों भी आप लोग वक्फ दीपावली की अमेंडमेंट बिल हार्दिक का विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, ठीक है, ये नया शिगुफा। रोहन जी आ रहा हूं। आप चंद्रमोहन जी, अरे तारिक अहमद लारी हो गया भाई, एक बार भी शुभकामना देंगे तो आपकी शुभकामना सुन ली जाएगी और स्वीकार कर ली जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 बार आपका टेप ऑन हो जाएगा कि दीपावली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। बोलते हैं तो बार बार बोलने से नहीं होता है कि शुभकामना का डोज बढ़ जाएगा। तो रुक जाइए, जवाब ही नहीं है। चलिए। हर आदमी के अब चंद्रमोहन जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये क्या तरीका है? जो बातें तारिक अहमद लारी ने कही, क्या राहुल गांधी भी इसीलिए राम मंदिर नहीं जा रहे कि धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा? देखिए, मैंने तो 30 सेकंड में 3 बातें पहले पूछी थी, फिर दोबारा पूछता हूं कि बिना मुसलमानों का हिंदू अधूरा है, और हर व्यक्ति का डीएनए क्यों खोजना, और हर मस्जिद में मंदिर क्यों खोजना? भाई कोई नहीं खोज रहा है चंद्रमोहन जी। कटोगे तो एक सवाल पूछा कि तारिक सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब बोलेंगे आगे पीछे आए बाहर आए। और एक ड्रेस देख के पहचाने जाते हैं, ये कहने वाले व्यक्ति अब यहाँ ड्रेस देख के क्या कहेंगे? अगर यही ड्रेस हिंदुस्तान का मुसलमान पहने तो वो कहते हैं ड्रेस देख के पहचाने जाते हैं। अरे भाई ना, ड्रेस पर चर्चा हो रही है। रोहन गुप्ता जी कहते हैं, रोहन गुप्ता की पार्टी कहती है, और देश का मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे दरगाह से आपत्ति नहीं है, आपको मंदिर से आपत्ति क्यों है? मुझे कोई दरगाह से आपत्ति नहीं, आप बोलिए मंदिर से आपत्ति नहीं है, बोलिए जाना व्यक्तिगत, आप बोलिए मंदिर जाना चाहिए, लेकिन आपका क्यों आपत्ति है? आपको मत करिए ना आपत्ति, देश को गुमराह मत करिए। तो आप अगर दरगाह जाते तो मंदिर जाने में क्या आपत्ति बता तो दीजिए। कल आप किसी को नफरत नहीं फैलानी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर दरगाह जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं जा सकते? चेयर पे बैठते थे तब इसी सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अगर दरगाह जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं जा किसी सकते? कुर्सी पे बैठते आप जहाँ भी बचे मुस्लिम हिंदू सब एक हैं। अगर दरगाह जा सकते हैं तो क्योंकि आप अपने ट्रैक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। उनके जीताने में अगर आप हिंदुओं ने तब भी नहीं वोट करते दिया, थे तो आज मुसलमानों ने तुष्टीकरण वोट कर रहे दिया, हैं। सिख ने भी ये वोट आपकी और दिया, मेरे ईसाई ने भी दोनों वोट की दिया। द्वंद्व के तो अंदर मंदिर आपको जाने एक से खड़ा आपत्ति क्या है रहेगा। वो बता दीजिए। अगर जवाब है तो रोहन गुप्ता आगे पीछे बात मत हिंदू घुमाइए। होते हुए मेरा जब सवाल कभी फिर ये और है, थे अगर वो मस्जिद तो वो जाते हैं तो तुष्टीकरण मंदिर करते क्यों नहीं जा सकते थे, हैं? या रोहन कौन से गुप्ता जो मुझे आज उनके हिंदू होते हुए कहीं अब और चलिए, हैं। नहीं रुक जाइए सर, हो गया। हम आखिरी दौर में हैं, डिबेट के आखिरी दौर में हैं। अब अवधेश जी ये नया शिगुफा तारिक अहमद लारी लेकर आए कि मंदिर जाएंगे तो धक्का मार के निकाल देंगे। भाई ये भी जवाब नहीं दे रहे कि राहुल गांधी क्या इसीलिए जा रहे हैं? नया प्रोपेगेंडा। नहीं तो एक बार अवधेश प्रसाद चेक तो करें, अगर उनको निकाल देगा तो देखा जाएगा। अगर यही डर है तो वो तो जाना ही चाहिए कि भैया हमको निकालेगा, इशू बन जाएगा। तारिक अहमद लारी जो है वो उनको लेके जाए कि भैया चलो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल इशू बनेगा, आप चलो, आपको धक्का देके निकाल देगा। अरे अयोध्या के शिलान्यास आदि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो भी रहा होगा, गांव गांव से दलित, आदिवासी, पिछड़े कोई जाति वहां समझ में आ रही थी। लोग लाइन लगे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। भारत की किसी मंदिर में किसी जाने वाले से जाति नहीं पूछी जाती है। अरे सुनिए, भारत के किसी मंदिर से किसी में जाने वाले की जाति नहीं पूछी जाती है, लेकिन मस्जिदों में सुन्नी और शिया अलग अलग नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी पढ़ के चले जाएंगे तो 2 घंटे बाद शिया भाई आकर उसमें पढ़ते हैं, बरेलवी अलग आकर ठीक है। मेरे पास समय थोड़ा कम है। आप सुनिए एक बात सुनिए जो अवधेश जी ने कही। सुनिए, तारिक अहमद लारी और चंद्रमोहन जी, आप मंदिर जाने के लिए जब लाइन लगती है सर, तो बस सिक्योरिटी चेक होता है। ऐसा नहीं होता है कि लाओ भाई आधार कार्ड, तुम्हारी जाति क्या है, अच्छा इस जाति के हो नहीं जाने देंगे, उस जाति के हो चले जाओ। ऐसा देखकर एंट्री नहीं होती है मंदिर में। लाइन लगती है, सिक्योरिटी चेक के बाद लोग चले जाते हैं। कोई जाति देखकर एंट्री नहीं होती। तो प्रोपेगेंडा मत फैला करिए सर। और एक बात और कह रहा हूं तारिक अहमद लारी, और चैलेंज दे रहा हूं आपको कि अगर आपको यह लग रहा है कि जाति देखकर वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, तो गेस्ट टीम से मेरा नंबर लेकर और जब अवधेश प्रसाद जाए मुझे मैसेज करिएगा सर, और मैं आ जाऊंगा अयोध्या आप कहेंगे तो, और फिर मैं कवर करूंगा कि अवधेश प्रसाद को अंदर एंट्री दी जाती है कि धक्का निकाला जाता है। और अगर धक्का देकर निकाला जाता है तो सबसे पहले सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा आवाज उठाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे।